नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए लोकसभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र 11 सीधी में उम्मीदवारों द्वारा 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। मतदान के लिए 19 अप्रैल तथा मतगणना के लिए 4 जून की तिथि निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्रों के भरने का सिलसिला शुरू हो गया था। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 22 अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की गई, जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए। डॉक्टर रविंद्र वर्मा पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में अंधी हत्या का खुलासा किया गया है। बताया गया कि 22 मार्च 2024 को फरियादी राजेंद्र प्रसाद साकेत पिता हीरालाल साकेत उम्र 26 वर्ष निवासी भरसेड़ी थाना सरई जिला सिगरौली थाना जमोड़ी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट किया कि ग्राम तेगवा न्यूवन चौकी के पास मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी मोटरसाइकिल हेलमेट एवं एक पैर का जूता कुछ दूर पर पड़ा है, जिसके गले में रस्सी के निशान बने हैं, जिससे लगता है कि मेरे भाई का किसी ने गला घोटकर हत्या कर दी है। सूचना पर थाना जमोड़ी से उप निरीक्षक विशाल शर्मा मैं हमरा स्टाफ के साथ रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचे एवं घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री तिवारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे एवं थाना जमोड़ी को वैधानिक कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उक्त घटना पर थाना जमोड़ी में 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। अंधी हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा उप पुलिस अधीक्षक सीधी के नेतृत्व में अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु अलग अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अपने व्यावसायिक एवं तकनीकी दक्षता का उपयोग करते हुए कई साक्ष्यों के कथन लेख किए गए, जिसमें पाया गया कि मृतक संतोष साकेत एवं राजू साकेत बचपन के दोस्त थे। दोनों का ननिहाल झाड़ा चौकी निवास अंतर्गत था, जहां पर दोनों ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की थी। वर्ष 2020 में दोनों का आपस में मनमुटाव हो गया था, जिस पर मृतक संतोष साकेत ने राजू के विरुद्ध निवास चौकी में अपराध पंजीबद्ध कराया था। मृतक संतोष साकेत से पूर्व रंजिश के कारण राजू साकेत एवं उसकी पत्नी व जितेंद्र साकेत ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या कारित करने का प्लान तैयार किया था, जो राजू की पत्नी ने मृतक को दिनांक 21/3/2024 को मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर घात लगाकर पूर्व से बैठे राजू साकेत, उसके साथ जितेंद्र साकेत व राजू साकेत की पत्नी तीनों ने मिलकर हत्या कारित कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से सबको उठाकर घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर न्यूवन चौकी के पास लाकर मृतक की मोटरसाइकिल सहित मृतक के शव को फेंक दिया तथा वहां से फरार हो गए। साक्षियों के कथन एवं विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर राजू साकेत पिता सुखसेन साकेत निवासी भरसेड़ी बंजारी देवसर सिगरौली, राजू साकेत की पत्नी एवं जितेंद्र कुमार साकेत पिता गभीरेश साकेत निवासी ग्राम मडरिया थाना जमोड़ी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जो गला घोटकर हत्या कारित करना कबूल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ख्याति प्राप्त चिकित्सक पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारी विधानसभा के करकी मंडल के ग्राम बराज बखरी टोला बगीचा में आयोजित आम सभा में जनता जनार्दन से भाजपा के पक्ष में हेतु आशीर्वाद मांगा। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। व्यवहारी विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक शरद कोल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलनसार, सहज, सरल और बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेश मिश्रा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा को दिल्ली भेजेंगे। सीधी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी श्री कमलेश्वर पटेल ने शुक्रवार को सिगरौली जिले का व्यापक जनसंपर्क कर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से मिलकर समर्थन मांगा। कहा कि आपके समर्थन से सीधी लोकसभा क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी
श्री पटेल ने कहा कि जिले में बदहाली चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर निर्वाचित राज्यों की निर्वाचित सरकारों को गिराने का कार्य कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अवैध चंदा वसूली की गई, जो कि विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिससे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की गौरव गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचा है। कमलेश्वर पटेल ने सिगरौली इंटक कार्यालय में इंटक के पदाधिकारी के साथ भी बैठक कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का अनुरोध किया। श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्र 11 सीधी में दिनांक 19/4/2024 को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के पत्र दिनांक 16/3/2024 में अवगत कराया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 खा के प्रावधान निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किए जाने के निर्देश हैं तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सर्वान हानि सिद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनीय वेतन आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध दंड के प्रावधान है। उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानों के अधिभोगी गणों, प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों से प्रभावित होकर तल्ली ताल व्यापार मंडल अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी नैनीताल मारुति नंदन शाह ने आज बेताल घाट में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सांसद प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी, विधायक नैनीताल श्रीमती सरिता आर्या, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री प्रताप बिष्ट सिंह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। कमलेश प्रताप शाह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी में आए कांग्रेसियों की कचरे पक्के बेड़ से तुलना। भार्गव बोले, टपक टपक कर आ रहे। खंडवा लोकसभा से कांग्रेस का चेहरा तय नहीं। अरुण यादव से ज्यादा उनके विरोधी गुट का बोलबाला। और मुरैना में ओलावृष्टि से पटी जमीन, किसानों की फसल बर्बाद हुई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्यवाही होगी, ये मेरी गारंटी। कर्नाटक सीएम के बेटे ने कहा, शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर। जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 लोगों की मौत, इनमें से 9 बिहार के रहने वाले थे। और केजरीवाल मामले में अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन का बयान, कहा सबके अधिकारों की रक्षा हो। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।